कि अगर बहन जी गठबंधन नहीं करती हैं तो सरकार 27 में बनेगी, वो भी समर्थन के साथ बनेगी। किसका समर्थन होगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं, एसबी, एसबी, बीएसपी। इस बहुत दिनों से मैं खबरें नहीं बोल पा रहा हूं। रीज़न ये है कि वीडियो नहीं चल रही थी, हिम्मत हार रहा था, लेकिन मैं अब प्रण कर लिया हूं, हिम्मत नहीं हारूंगा। चाहे मेरी वीडियो चले या ना चले, खबर कोई देखे या नहीं देखे, मैं काम करूंगा और करता रहूंगा। इसलिए मैं ग्राउंड पे लगातार काम कर रहा हूं, नए नए टीम्स को दिखा रहा हूं, नए नए लोगों को दिखा रहा हूं, कलाकारों को दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, जहां घटनाएं हो रही वहां जाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आज जो मैं खबर बताने जा रहा हूं, उस खबर को आप जान करके हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी पार्टी, लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी शुरू कर दी कि 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव का सभी लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने अपने ही भतीजे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आकाश आनंद जी के ससुर यानी कि अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब इस खबर को सुनने के बाद लोगों को लगा, भैया बहन जी कर क्या रही हैं, एक तरफ चुनाव आ रहा है, दूसरी तरफ पार्टी से निष्कासन क्यों, जबकि पार्टी में जोड़ने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एक स्ट्रिक्ट लीडर है, कभी भी अपनी पार्टी से गद्दारी करने वालों को छोड़ती नहीं है। इसीलिए अक्सर जिन्हें निकाल देती हैं वो अंदर लेने का काम नहीं करती हैं। कोई कह रहा था, भैया आकाश आनंद जी ही टिकट बांट रहे हैं। इसको देख करके बहन जी को बुरा लगा, टिकट तो मैं बांट रही हूँ, टिकट तो बहन कुमारी मायावती बांट रही हैं, तो फिर आकाश आनंद की बारी क्यों की जा रही है, क्यों आकाश आनंद को लेकर के लोग गुमराह कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहन जी ने कहा कि आकाश आनंद नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती जी यानी कि हम टिकट बांट रहे हैं। इससे तो लोगों के पर्दाफाश हो चुके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि आकाश आनंद टिकट बांट रहे, तो इसी में तालमेल होला, घोल मेल होता, कुछ नया और बुरा असर पड़ता। इसके बाद लोग टिकट नहीं पाते तो कहे कि आकाश आनंद जी ने पैसा ले लिया। लेकिन जब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला गया, जितने फैंस थे उनके नाराज होते दिख रहे हैं। जो आकाश आनंद जी के युवा समर्थक थे, जो बहुजन समाज पार्टी के युवा समर्थक थे, वो भी नाराज हो गए कि अब तो उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद ने कमाल संभाल ली है, रैलियां करने जा रहे हैं। 10 तारीख को पहला उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर के पहला जो रैली होने जा रहा है सादाबाद में। इसके बाद 25 अगस्त को खबर आ रही, 25 अगस्त को जो है कि नोएडा में रैली होगी। तो लोग निराश हो रहे हैं कि आकाश आनंद जी का भले ही बहन कुमारी मायावती जी ने यूपी में उतार दिया हो, लेकिन उनका कद छोटा नजर आ रहा है। साथियों, आपको बता दूं, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भले ही गठबंधन करके सरकार न बनाए, लेकिन समर्थन करके सरकार जरूर बनाएगी। मैं आपको दावा दे रहा हूं, और ये दावा कर रहा हूं कि अगर बहन जी गठबंधन नहीं करती हैं तो सरकार 27 में बनेगी, वो भी समर्थन के साथ बनेगी। किसका समर्थन होगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूं, एसबी, एसबी, बीएसपी। समझ रहे हैं, एसबी, एसपी, बीएसपी और बीजेपी भी समर्थन दे सकती है बहन जी को सरकार बनाना चाहे तो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में चर्चा तेज है। एक तरफ बहन कुमारी मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के साथियों को बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ आकाश आनंद जी को मैदान में भेज दिया। जनता कह रही है कि भैया एक तरफ बहन जी को सरकार बनाने के लिए तैयारी करनी चाहिए, किसी को निकालना नहीं चाहिए सबको, बल्कि जो निकले हुए हैं उनको भी वापस ले लेना चाहिए। तो बहन जी तो गलत कर रही हैं, क्योंकि आपने एक और भी वीडियो देखा होगा कुछ दिनों पहले, बहुत दिनों बाद जयप्रकाश सिंह को पार्टी में ले लिया गया था। बहुत दिनों बाद बहुत संघर्ष किए, इसलिए कि वो कुछ भी करे बसपा का साथ नहीं छोड़ा, बसपा का साथ नहीं छोड़ा, बसपा का हाथ नहीं छोड़ा, बसपा के लिए लगातार काम करते रहे और उन्हें सब कुछ दांव पर लगाते हुए बहन जी को मजबूत करने का काम किया। बहन जी ने वापस लिया था, लेकिन फिर किसी गलती की वजह से
फिर से उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर कर देने का मतलब समझ रहे हैं, वहाँ भी नाराज हुए थे युवा। आकाश आनंद जी को भी ठेस पहुँचने का मतलब वहाँ भी युवा नाराज हैं। खुल के आकाश आनंद बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहन जी ने कहा सरकार बनाऊंगी, पूरी जी जान लगा दूंगी, पूरी मेहनत लगा दूंगी, पूरा युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करूंगी, लेकिन सरकार बना के रहूंगी। तो आप ही बताइए कि अशोक सिद्धार्थ साहब को निकालने के बाद अगर बहन कुमारी मायावती जी पार्टी को मजबूत करने की बात कर रही हैं तो कमज़ोर तो है नहीं। अभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि भैया बहन जी सबको निकालने का काम करती हैं, चाहे चुनाव नज़दीक हो चाहे उनका कुछ भी नज़दीक हो, उनसे घबराने का काम नहीं करती। वो अपनी पार्टी के प्रति गलत नीतियों से समझौता नहीं करती। इसलिए आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहन जी हैं। कोई ऐसा लीडर बहन जी का विरोध नहीं कर रहा है और बहन जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। इतनी जो है कि बहन जी पावरफुल है। बहन जी सिर्फ ट्वीट कर देती हैं तो पूरी चर्चा का विषय बन जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया अपने आप में एक ताकत है। किसी को साथ रहे या न रहे, सरकार 27 में बनाएगी। वो भी कैसे, देखना बाकी होगा। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रोज़ देखिए। नहीं आता है खोलिए, कमेंट कर दीजिए। नहीं देखने का मन करता, नहीं टाइम है, देखिए। नहीं देखेंगे भैया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, हिम्मत नहीं रहती है, टूट जाती है, टूट जाता हूँ, सब कुछ बिखर जाता हूँ। काम कैसे करो जब आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे? तो बताइए, आपको तो देखना पड़ेगा ना। नहीं देखेंगे तो कैसे मैं काम करूँगा? और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ मुझसे अगर हो रही हो तो उन्हें बताइए। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जा रहा हूं तो भी बताइए, मैं भाजपा के खिलाफ जा रहा हूं तो भी बताइए, सपा के खिलाफ जा रहा हूं तो भी बताइए। लेकिन जो खबर है उस खबर को मैं पढ़ता हूं, मन से पढ़ता हूं। जहां भी कोई कांड हो जाता है तो जहाँ घटनाएं घटती वहाँ मैं दौड़ पे जाता हूँ, मैं काम करता हूँ। इसलिए काम करता हूँ ताकि आप लोगों को वहाँ की खबरें मिल सके, क्या कुछ घटनाएं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर में 3 ऐसी घटनाएँ घटी सामने हमारे। एक सादियाबाद में आपने सुना, सादियाबाद थाने में 2 घटना घट गई, उसको भी मैंने कवर किया, दिखाया। अभी भी जो घटनाएं आती हैं मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के मुद्दों पर बोलने का प्रयास करता हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि आकाश आनंद जी को बहन जी ने पूरा भार यूपी का दे दिया है। वो रैलियाँ कर रही, युवा समर्थकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।